शैलेश का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से वो लगातार बने हुए। शैलेश, अब तो अलग अलग हिस्सों से लगातार पहुंच रहे होंगे कार्यकर्ता, जिसको भी जानकारी मिल रही होगी, क्योंकि लगातार बारिश भी है और बारिश के बीच में ये जो खबर मिली उसके बाद कार्यकर्ता खुद को रोक नहीं पाएंगे, जिस तरीके से हम पहले भी तस्वीरें देख पा रहे थे। देखिए, अगर बात करें तो जो भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या जो लोग लखनऊ में रहते भी हैं बड़े नेता, वो इस समय अधिकतर उनमें से जो लोग हैं वो गुड़गांव में हैं, दिल्ली में हैं, क्योंकि एक एक करके सब नेताजी को देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और वहीं पर वो बने हुए थे। लेकिन लखनऊ में अगर बात करें तो जो लोग मौजूद हैं उनके पहुँचने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो रहा है, क्योंकि बरसात भी है और अभी अभी ये सूचना जो है, क्योंकि बहुत से लोग तो अभी पुष्ट कर रहे थे, क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि नेताजी, उनके प्रिय नेताजी अब नहीं रहे। आप ये देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय 1992 में जब स्थापना हुई इसी समाजवादी पार्टी की, तो उसका स्थापना दिवस भी अगले महीने है। 4 नवंबर को जब अधिवेशन हुआ था लखनऊ के बेगम अजहर पटेल पार्क में और पहली बार मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, तो ये वो समाजवादी पार्टी है जो 1992 में खड़ी की थी नेताजी ने। और उसके बाद उसका अगर सफ़र की बात करें तो देखिए 4 बार सत्ता में रही, 3 बार खुद मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे वो देश के। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने एक लोगों को जोड़ना शुरू किया पार्टी के साथ में, निश्चित रूप से वो बताता है कि कितना संघर्षशील रहा सब कुछ। और यहाँ पर देखिए पार्टी कार्यालय पर ज़रूर अभी फिलहाल सन्नाटा इसलिए पसरा है क्योंकि धीरे धीरे अभी यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो पहुँचेंगे और कार्यकर्ताओं को भी देखिए ये पता है कि अधिकतर जो उनके नेता हैं, जो प्रिय नेता हैं, वो सब यहाँ पर अभी मौजूद नहीं हैं। और आपको एक बार फिर से हम लेकर चलते हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव के आवास की तरफ, क्योंकि यहाँ पर कार्यालय पर तो हमने दिखाया किस तरह का सन्नाटा है। ये देखिए पीछे एक बार फिर हम आगे बढ़ रहे हैं उनका जो आवास है उसी तरफ, क्योंकि देखिए ये जो पूरी रोड कहलाती है, इस रोड के बारे में एक बार आज हम फिर से जिक्र करेंगे, क्योंकि देखिए जो पूरी रोड है यहाँ पर अगर बात करें, ये सपा कार्यालय, अगर आप पीछे की तरफ इसके जाते, हम आगे जा रहे हैं जहाँ पर नेताजी मुलायम सिंह यादव का आवास है, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अब यहीं पर शिवपाल यादव का आवास है, उसके पीछे आगे थोड़ा जाते हैं अपर्णा यादव का आवास है। और इस रोड पर ये जो आप कैमरा आप देख रहे हैं सामने, यहीं पर बामुश्किल 200-250 मीटर की दूरी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी आवास है। यानी ये जो पूरी रोड है, ये जो पूरा विक्रमादित्य मार्ग है, ये कहा जाता है कि जो ये पूरा परिवार है, वो पूरा परिवार के जो कद्दावर लोग हैं वो सब इसी जगह पर बसते हैं। और यहाँ पर ये वो पार्टी जिसकी स्थापना की मुलायम सिंह यादव ने। और यहाँ आप देखिए इस समय एक बार फिर हम जब चल रहे हैं नेताजी के आवास की तरफ, नेताजी देखिए उनको कहा जाता था और पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि नेताजी की जो पदवी है, जो उपाधि है, वो या तो सुभाष चंद्र बोस को दी गई या फिर मुलायम सिंह यादव को। ये पार्टी के लोग लगातार कहते क्योंकि उनका कद इतना बड़ा था कि उनको लोग प्यार से नेताजी कहते थे, जिससे वो एक बार मिल लेते। एक खास चीज़ देखिए जो याद की जाती है आज भी मुलायम सिंह यादव जी की, वो ये कि अगर वो किसी से 2 बार मिल लेते तो तीसरी बार में उस व्यक्ति को भीड़ में भी वो नाम से पुकार लेते थे, उसका नाम नहीं भूलते थे। और ये वो वजह थी एक बड़ी कि हर कोई अपने आप को उनसे कनेक्ट कर पाता था, उनसे अपने आप को जोड़ पाता था, उनके करीब हो जाता था। तो ये उनकी खूबी थी जिसने। ठीक है शैलेश, आप रहे हमारे साथ, ये तस्वीर हम दिखाएंगे आगे भी। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया कि ये जानकारी जब उनको मिली उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट दिखाते हैं। और तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी, राजनेताओं की तरफ से ट्वीट करके उनको नमन किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये पीएम मोदी का ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की राजनीति में जो योगदान रहा मुलायम सिंह यादव का, उसको भी उन्होंने याद किया और उस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसका जिक्र पीएम मोदी के ट्वीट में आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ब्रजेश पाठक जी, ये दुखद खबर, उम्मीदें हम सबको थी कि वापस लौटेंगे एक फाइटर की तरह मुलायम सिंह यादव, लेकिन ये दुखद खबर हम सबको मिली है सर। बहुत बड़ी दुखद खबर है हम सबके लिए। और उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति हुई है। वो उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़े काम किए थे और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके समर्थकों को, उनके अनुयायियों को, उनके परिवारजनों को या सैनिक पीड़ा को सहने की ताकत ईश्वर प्रदान करें। जी सर, आप तो हॉस्पिटल भी गए थे, आपने हालचाल भी वहाँ पर जाना था, डॉक्टर से भी आपने बातचीत की थी। सर क्या बताया था डॉक्टर्स ने, क्योंकि बीच बीच में हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, उसमें कहा गया कभी सुधार होता है, कभी हालत फिर से गंभीर हो जाती है। वो आईसीयू में थे और गहन चिकित्सा में थे। वेंटिलेटर पे जाने के बाद धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती गई और चिकित्सकों का भी कहना था कि ईश्वर चमत्कार ही कर सकता है और हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। और अखिलेश यादव से भी सर आपकी कोई बातचीत हो पाई है अभी आज?
हाँ हाँ, आज अभी बात नहीं हुई क्योंकि अभी रुकी घड़ी है। जी। और उस दिन प्रोफेसर साहब से भेंट हुई थी और हम लोग लगातार चिकित्सकों से और उनके परिवारजनों के संपर्क में थे कि हर स्थिति में पूरी हमारी सरकार नेताजी के स्वास्थ्य के प्रति किसी अच्छी स्वास्थ्य पर वापस आए और जो भी करना था वो हम लोग करने के लिए तैयार थे। लेकिन चिकित्सकों ने बहुत मेहनत की है, फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और धीरे धीरे सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। जी, बढ़ती उम्र और उसके साथ ही बहुत सारी बीमारियों ने उनको घेर लिया। और ब्रजेश पाठक जी, जो योगदान न सिर्फ यूपी की राजनीति में बल्कि पूरे देश की राजनीति में उनका रहा, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि उनके जाने के साथ ही एक युग का भी अंत हो गया है सर। हाँ, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे और पुरातन परंपरा के वाहक थे वो। तो हम सब खुशी हैं और प्रदेश और देश को नुकसान हुआ है और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में ध्यान दें। जी, शुक्रिया आपका ब्रजेश पाठक जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए भी। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की और उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश की डॉक्टर्स की टीम ने उनको बचाने की, लेकिन जैसे ही वो सीसीयू में गए, उसके बाद आईसीयू में उनको लाया गया, उसके बाद से जो हालत थी वो और बिगड़ती चली गई। तमाम बीमारियां उनके साथ बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती गई, उनके साथ चलती गई, उनको घेरती गई और उसके बाद फिर सीसीयू में, उसके बाद आईसीयू और आज ये दुखद खबर है। और कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये बहुत दुखद खबर, लगातार दुआओं का दौर, दवाओं का सहारा, उम्मीद ये कि वापस लौटेंगे, लेकिन ये दुखद खबर मिली है सर, क्या कहेंगे? हेलो, आवाज आ रही है प्रमोद जी आपको? जी जी, ये अत्यंत दुखद, बहुत ही पीड़ादायक, अस्तव्य कर देने लगी खबर थी। जैसे कि बहुत दिनों से अस्वस्थ थे, पर भी हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे, ईश्वर इसी तरीके से उनको स्वस्थ करे और वो इस दौर में जब देश को बहुत जरूरत थी वो स्वस्थ हो जाए और ईश्वर ने हम लोग के लिए सुनी। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ, एक युग का अंत हुआ है। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बल्कि वो सारी जाति जो सांप्रदायिकता से लड़ी थी उनके लिए था। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे 45 साल से संबंध, मैं बहुत ही पीड़ित मन से, दुखी मन से उनको याद कर रहा हूँ। बिल्कुल, और आपने तो प्रमोद जी हर दौर के उनको देखा है, हर दौर में उन्होंने जिस तरीके से संघर्षों का सामना किया, उतार चढ़ाव देखे जीवन में, वो सब आपने देखा है सर। और आप नेताजी को किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि जिससे भी बातचीत हो रही है वो अपनी अपनी तरीके से उनको याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आप किस तरीके से नेताजी को? जी, में वो बिरले थे जी, जो दलीय बंधन से ऊपर उठकर अक्रॉस द पार्टी लाइन सबको साथ में करने की कोशिश करते थे। उनके जाने से मैंने अपना एक बहुत बड़ा चिंतक जी, ठीक है प्रमोद तिवारी जी, शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। विरले होते हैं ऐसे राजनीतिज्ञ जो राजनीति में होते हैं मुलायम सिंह यादव की तरह अक्रॉस द पार्टी लाइन, सबको साथ लेकर के चलने की जो उनकी कला, इसीलिए उनको सबसे अलहदा बनाती है ये कला। सीधे शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश लखनऊ से लगातार बने हुए हैं, पार्टी मुख्यालय से वो जुड़े हुए हैं। शैलेश, वहाँ पर कोई हलचल और कोई जानकारी यहाँ से मिल पाई है क्या? कब तक पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, अंतिम संस्कार कब होगा, जो डिटेल्स हैं वो क्या मिल पाई हैं शैलेश? देखिए, यहाँ पर पार्टी के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी अभी यहाँ पर जो इलाहाबाद के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के योगेश यादव जी वो पहुंचे हैं और इनके बारे में बता दें आपको, जब पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी यानी 1992, उससे भी पहले से ये पार्टी से जुड़े हुए हैं। योगेश जी, कब सूचना आपको मिली, अभी आप पहुँचे हैं यहाँ पर? मुझे अभी 1-1.5 घंटे पहले खबर मिली। मैं लखनऊ कल से ही आ गया था कुछ काम से, अपने निजी काम से। खबर मिली तो मैं यहाँ पे भाग करके आया। तो बड़ा दुखद खबर मिली और हम लोग अभी दिल्ली भी 2-3 दिन पीछे मैदानता में गया था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी भेंट किया था और लगातार हम लोग संपर्क में रहे। और एज फैक्टर था, नेताजी 85-86 वर्ष के हो गए थे और उसलिए थोड़ा सा। योगेश जी, आप तो तब से पार्टी से जुड़े हैं, जब पार्टी की स्थापना भी नहीं थी उस समय के पहले से, तो जब ये निधन की खबर मिली सबसे पहले कुछ जहन में आया होगा, नेताजी से जुड़ी हुई कोई बात जहन में आई होगी? नेताजी जुड़ी एक बात हमें ध्यान में आई कि जब मैं युवजन सभा का जिलाध्यक्ष बना था इलाहाबाद का, तो मैं माननीय नेताजी इलाहाबाद आए थे, सगड़म मैं पैंट शर्ट पहन करके वहाँ पे पहुँच गया था।
तो माननीय नेताजी ने मुझे अपने बगल बैठा करके हम मुझको समझाया है कि हर एक व्यक्ति की हर एक के कार्य करने की एक वर्दी होती है। उन्होंने कहा जैसे पुलिस वालों की एक वर्दी होती है, एक मिलिट्री के लोगों की वर्दी होती है, वैसे नेताओं की भी वर्दी होती है। खद्दर पहनो, पैजामा कुर्ता पहनो, धोती कुर्ता पहनो, न पहन पाओ तो कम से कम खद्दर पहनो। वो नेताजी की बात हमें हमेशा जहन में मेरे रही और वो हम लोग को एकदम बच्चों की तरह, एकदम अपने घर के बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और एक एक चीज़ सिखाए। उन्होंने प्रशिक्षण शिविर आयोजित कराए, तमाम जिलों में प्रशिक्षण शिविर कराए, तमाम यूथ के लड़कों को राजनीति की ABCD सिखाया उन्होंने और धीरे धीरे करके उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य, एक समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बना करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। नेताजी का संघर्ष, नेताजी ने जो हम लोग को रास्ता बताया था, संघर्ष का रास्ता, अन्याय के खिलाफ लड़ने का जो रास्ता, कि हम लोहिया जी के वही पुराना जो उनकी शैली थी उसी पे हम मारेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं, हम गलत काम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। योगी जी, एक चीज़ कही जाती है नेताजी के लिए, उनकी एक खूबी बताई जाती है कि जिसको वो एक बार मिलने, 2 बार मिलने, तीसरी बार नाम से बुलाते थे, कितनी भीड़। ये उनकी और यही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय नेताजी में ये खूबी बहुत ज़बरदस्ती। एक बार अगर आपसे मुलाकात हो जाए तो आप उसके 2 साल बाद ही मिलेंगे तो आपको नाम से पुकारे और भाई क्या हाल है आपके। इतना करते ही जो व्यक्ति को इस तरह से अगर प्यार मिल जाता था तो वो आदमी हमेशा माननीय नेताजी का मुरीद हो जाता था। एकदम उनके लिए एकदम सब कुछ मर मिटने को तैयार था। नेताजी की याददाश्त बहुत ज़बरदस्त थी और विरासत में वही चीज़ माननीय अखिलेश जी को भी मिली है। वो भी एक बार जिससे मिल लेते हैं उसको हमेशा याद रखते हैं। युग का अंत माने पूरा एक समाजवादी युग का अंत ये हम मानेंगे। और उन्होंने विगत 4 से 8 सालों से उन्होंने जिस तरह से समाजवाद को उन्होंने विरासत के रूप में माननीय अखिलेश जी को सौंपा और माननीय अखिलेश जी जैसा नेताजी के बताए बिल्कुल ठीक है शैलेश, जो भी उनसे जुड़ा हुआ है, उनके इर्द गिर्द रहा, उनकी छत्र छाया में रहा, वो भुलाए उनके योगदान को नहीं भूल रहा। वो जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया करते थे और बहुत साधारण से दिखने वाले नेताजी असाधारण छाप छोड़ करके चले गए हैं। विवेक का सीधे रुख कर लेते हैं, वो भी लगातार बने हुए हैं। विवेक, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और आपके साथ भी कोई है क्या वहां पर? कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं। दीपा, मैं समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के ठीक दरवाजे के सामने मौजूद हूँ। आप देख रही हैं सामने और अंदर सन्नाटा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ से मुश्किल से 1-1.5 मिनट पहले प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल निकले हैं अपनी कार से और मैंने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा ऐसा गमज़दा था कि वो रुके नहीं। गाड़ी मोबाइल पे कुछ देखते हुए और सीधे गाड़ी चली गई है और ऐसा लग रहा है कि वो शायद सीधे वहीं गुरुग्राम की तरफ गए होंगे। और यहाँ इस समय ऑफिस के भीतर यानी समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है वहाँ सिर्फ गार्ड्स और जो कर्मचारी हैं 2-4, उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। सन्नाटा पसरा हुआ है अंदर और जितने भी लोग हैं जिनको एक खबर मिली है वो सब यहाँ से रवाना हो चुके हैं गुरुग्राम के लिए। और आसपास के जो लोग हैं, चूंकि ये समाजवादी पार्टी का जो मुख्यालय है, आसपास की जो दुकानें हैं वो भी सब एक तरह से समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा है या सपा से जुड़े लोग हैं। तो सभी जगह पर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा, चूंकि मुलायम सिंह यादव का आवास भी यह बगल में है और चंद कदम के दूर स्थित है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ का नज़ारा भी दिखा दूँ। वहाँ भी लोग आना शुरू हुए हैं, भीड़ लगना शुरू हो गई है और जिसको खबर मिल रही है, जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, परिचित हैं, करीबी हैं, उनकी सबकी गाड़ियां देखिए सिलसिला शुरू हुआ है और जो कर्मचारी हैं वो भी मायूस आवास के बाहर खड़े हुए हैं। ये सब दुकानें, जरा प्रमोद इधर दिखाइए दुकानें, ये सब दुकानें रौनक हुआ करती थी। हालांकि बारिश भी है, लेकिन बारिश की बात नहीं है। ये पिछले कई दिनों से, जब से नेताजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे, तब से ये दुकानें लगभग मायूसी का माहौल है और ये लगभग दुकानें बंद ही हैं। बहुत कम दुकान खुलती है, कुछ समय के लिए खुलती है और उसके बाद जो आने जाने वाले लोग भी कम हैं, चूँकि ज़्यादातर लोग जो नेता हैं वो गुरुग्राम में हैं और वहाँ पर नेताजी का हालचाल लेने के लिए वहीं मौजूद हैं, वहाँ से आना जाना होता। तो ये समाजवादी पार्टी का मुख्यालय हो या नेताजी का आवास हो या बगल में शिवपाल सिंह यादव का आवास है, वहाँ सब सन्नाटा पसरा रहता है। घर में कोई भी सदस्य नहीं है। अपर्णा यादव का भी मकान यहीं बगल में है, वहाँ पर भी अपर्णा भी वहीं है, वो प्रतीक भी आते जाते रहते हैं। तो यहाँ एक तरह से जो मायूसी का माहौल है वो आपको दिख रहा होगा। लोग जो हैं बारिश की वजह से उसका कोई असर नहीं है, बारिश का, गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग और हाल चाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के बाहर जो एक गाड़ियां खड़ी होती थी, वो देखिए नेताजी के घर के बाहर ये साइकिल जो खास पहचान है, हमेशा सपा के मुख्यालय के बाहर ये खड़ी रहती थी। ये समाजवादी पार्टी जहां भी जाते हैं, अखिलेश या जहां सम्मेलन होता है, जहां कार्यक्रम होता है, वहां ये गाड़ी खड़ी होती थी। नेताजी के घर के बाहर आज खड़ी है
और लोग भी एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या ये खबर वाकई में सच है, क्या नेताजी नहीं रहे। ऐसी खबर के बारे में लोग जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने समाजवादी पार्टी का जो संस्थापक हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव का आवास है और वहाँ पर भी सिक्योरिटी जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको भी अभी कोई खबर नहीं। अंदर से कुछ लोग निकल रहे हैं और उसके बाद निकल के मुझे लगता है ये लोग कर्मचारी लोग हैं जो निकलते हैं और बाहर जाते हैं, गाड़ियों में बैठ के कहीं जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गुरुग्राम ही जा रहे होंगे और कोशिश करते हैं इन लोगों से भी पूछ लें। ये नेताजी के सुरक्षाकर्मी हैं, कमांडो हैं। आप लोग कोई खबर मिली? कोई नहीं, अभी हम लोगों को कुछ नहीं, कोई खबर नहीं। अच्छा, ये बता रहे हैं कि नेताजी नहीं रहे? नहीं, कोई खबर नहीं हम लोग। अच्छा, यहाँ कोई है घर पे? नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष आए थे? अभी कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है। तो इन लोग को देखिए कोई ठीक है, खबर नहीं है, ये लोग खड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत मुश्किल ये घड़ी है जब ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।